हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। भोलेनाथ आप सभी भाई बहनों का प्यार यूं ही बनाए रखे। और हम दोनों हो गए हैं रेडी। शिवाय के पापा गए हैं बुआ जी के यहाँ पे राखी बंधवाने। और ये मैंने कल रात लगाई थी मेहंदी अपने हाथों में, तो कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना। और हम दोनों लोग अब जा रहे हैं मंदिर। आज है सावन का आखिरी सोमवार, तो आज भोले बाबा का है श्रृंगार। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं बाबा के। तो ये कर रही हूँ मैं श्रृंगार बाबा का, और फूलों से, आज मिष्ठान से और बैलून से किया गया था श्रृंगार। तो ये आज मैंने श्रृंगार कर रही थी तो काफ़ी तेज़ आ गई थी बारिश। और कॉलोनी में आज तक फेस्टिवल तो सभी लोगों के यहाँ पे कोई ना कोई गेस्ट आया ही था। बाकी भैया से म्यूज़िक भी लगवा लिया था, भैया माइक भी ले आए थे और भैया ने सिस्टम भी सारा लगा दिया था। और ये हम लोगों ने मंदिर डेकोरेट कर लिया था बैलून से, क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस निकल के गया था, तो उस उपलक्ष्य में उसी स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी बैलून्स लगाए गए थे। और कॉलोनी की 2-3 आंटियाँ आ गई थी, तो मैंने दीदी से कहा था, मैंने दीदी आप भजन स्टार्ट करवाएं। अब बस थोड़ा सा श्रृंगार रह गया है, जब तक मैं श्रृंगार करती हूँ अगर आप भजन स्टार्ट करवाएंगे तो सुन के और भी लोग आएंगे। तो दीदी ने भजन करवा दिए थे स्टार्ट। और बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी, मैं बता नहीं सकती कि 1 घंटे तक काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। हमारी कॉलोनी में ना पानी भी भर जाता है बारिश। शिवाय को देखो कैसे गोदी में लेटा है, और थोड़ा नीचे बैठा लो या खड़ा करो तो काफ़ी रो रहा है तेज़। पता नहीं उसे क्या डर लग रहा है कि मम्मी कहीं चली ना जाए, या फिर बैलून फूल रहे थे उससे डर रहा था, समझ में ही नहीं आता। आज तो काफ़ी रोया है मंदिर में, काफ़ी। और मैंने इसके पापा को फ़ोन भी किया था, लेकिन बारिश में वो कैसे आ जाते। फिर मैंने इसको गोदी में ही लिटा के मैंने पूरा बाबा का श्रृंगार किया था। बस बाबा का श्रृंगार कंप्लीट हो चुका था। और एक एक दो दो करके कॉलोनी की लेडीज़ भी आ रही थी, और बारिश भी हो रही थी उस समय। लेकिन बारिश जैसे ही बंद हुई काफ़ी लोग आ गए थे। आज मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी। हर साल रक्षाबंधन पे ध्वज पे जाती थी भाई की राखी बांधने, टीका करने। तो जब मैं बाबा का श्रृंगार कर रही थी ना, तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि इसी समय शाम के टाइम ही निकलती थी घर से पूजा करके अपनी। और आज इस बार नहीं जा पाई, क्योंकि बाबा का श्रृंगार करना था और अपनी दीदी के यहाँ पे भी जाना था। क्योंकि ना कहते नहीं है, दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा बहुत आपको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आज मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था कि कोई नहीं, नहीं जा पा रही हूँ, कोई बात नहीं है, मेरी बहन बांध देगी मेरे बदले की राखी। और मैं 1 हफ्ते पहले ही अपने भाई के लिए राखी लेके आई थी। और इस बार तो मैं पता है चांदी की राखी लाई थी उसके लिए, कि हर बार मैं सोचती थी कि मैं चांदी की राखी बांधूंगी लेकिन नहीं बांध पाती थी। तो इस बार मैंने इनसे बोला था कि मुझे चांदी की राखी लेके जाऊंगी भाई के लिए। तो ये बोले कि ठीक है ले आना। तो मैं 1 हफ्ते पहले ही राखी ले आई थी सारी सबके लिए, क्योंकि भीड़ हो जाती थी इसलिए। लेकिन एंड मोमेंट पे, एंड डे पता चला कि प्रोग्राम नहीं हो पाएगा जाने का। फिर भी सोचा था कि शायद शाम तक मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पाई थी। काफ़ी याद आ रही थी घर की। सबको लगता है अपने मायके जाते हैं एक अलग ही खुशी होती है मायके की, बता नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि मैं बाबा का श्रृंगार कर रही हूँ। मैं रास्ते में जा रही थी तो मैंने इनसे बोला था कि पूरा सावन का महीना ले निकल गया, आपने मुझे एक भी मंदिर में सावन के सोमवार में भोले बाबा के नहीं ले गए। मनकामेश्वर है, कैलाश मंदिर हमारे यहाँ पे आगरा में काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं, तो आप हमें किसी मंदिर दर्शन करने नहीं ले गए। तो ये मुझसे एक बात बोले कि आप कह रही हो कि मैं किसी मंदिर दर्शन नहीं करने गई, कि आप अपना सौभाग्य मानो कि आपने सावन के 4 या 5 सोमवार बाबा का श्रृंगार किया है, और ये हर किसी के नसीब में नहीं है। बाकी आपको मैं दिखाती हूँ बाबा का फाइनल लुक। तो बाबा का हो चुका है श्रृंगार, और देखिए अब मैं बाबा की बना रही हूँ पगड़ी। और मैं चाह रही थी कि बाबा की पगड़ी जैसी बने ना, बाबा ने वैसी ही पगड़ी बनवाई थी। और देखो मैं पगड़ी बना रही हूँ, कैसे रो रहा है नीचे मुझे पकड़ के। वो कह रहा है मुझे गोदी ले लो, गोदी ले लो।
इसने इतना परेशान किया था, डेली खेलता था लेकिन आज ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। अभी ये बाबा का फाइनल लुक, इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे थे बाबा। कहते हैं ना, फ़ोटो में देखना, वीडियो में देखना और एक आप जब सामने हो ना, साक्षात देखना, बात ही कुछ और होती है। सामने बैठी थी, साक्षात देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात में ही भोले बाबा आके यहाँ पे निवास कर रहे हैं। और भजन कीर्तन अब सब स्टार्ट हो रहे थे और देखो बारिश अभी भी कंटिन्यू चालू है। जब आप मंदिर में जाते हैं ना तो आपकी एक अलग ही शांति मिलती है। घर में भी भगवान है, घर में भी भगवान का निवास है और मंदिर में जाने की बात ही एक अलग होती है। ऐसा लगता है कि हम साक्षात भगवान के पास पहुंच गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाबा, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और दीदी ने तो पता है काला टीका भी लगाया था कि बाबा को नज़र ना लगे। और देखो कितनी शांति से बैठा है ये। और बाकी कीर्तन भजन अब स्टार्ट हो चुके थे। मैंने बोला दीदी अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा घर पे भी काम था और फिर मुझे निकलना है। अब बज गए हैं 5:30 और ये भी आ चुके थे तो इनका फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ अब घर और दीदी के यहाँ पे चलना है। और दूर है उनका घर तो जाते जाते आधा घंटा तो लगेगा और फिर रात भी हो रही थी, लौट के भी हमें आना था। तो हम लोग चल दिए हैं, घर से निकल रहे हैं दोनों लोग। आज मैं जो साड़ी पहनी थी ना वो मेरे भाई ने दी थी लास्ट रक्षाबंधन पे। ये हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर पे और देखो शिवाय बच्चों के साथ खेल रहा है। दीदी बना लाई थी चाय तो शिवाय के पापा चाय पी रहे थे। मेरा आज फास्ट था, मैंने भी चाय पी थी। और मैं लास्ट सोमवार व्रत नहीं रह पाई थी किसी कारणवश, तो मैं इस सोमवार व्रत थी। सावन के 4 सोमवार तो व्रत रहते ही हैं लेकिन इस बार 5 सोमवार थे तो एक सोमवार नहीं रह पाई। आंटी बोली कोई बात नहीं है बेटा, 4 सोमवार ले लेना, अब नेक्स्ट सोमवार आए उस पर व्रत रह लेना। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। तो हम लोग खाना आना खा के फ्री हो गए तो हम लोग आ गए थे नीचे। दीदी बोली थी नीचे, ऊपर उनका खाना किचन ऊपर ही है तो हम लोग नीचे आ गए थे खाना आना खा के फ्री होके। घर भी जाना था तो दीदी कर रही थी राखी बांधने की तैयारी। शिवाय के लिए टेबल निकाल दी थी कि शिवाय टेबल पे बैठ के राखी बांधवाएंगे, तो वो अपनी टेबल पे बैठे हैं। अब राखी बांधना हो गई स्टार्ट। तो पहले शिवाय के पापा के राखी बांधी थी। मैं तो याद ही भूल गई थी इनसे कहने की सिर पे हैंकी डाल लो, पर हमारे पतिदेव सिर पे हाथ रखे थे। मैंने कहा था पोज दो, मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। मैंने फ़ोटो भी क्लिक किए थे थोड़े बहुत। और रक्षाबंधन है, भाई दूज है, ये भाई बहन का ही त्यौहार होता है। एक इस त्यौहार की ना एक हर बहन में अलग खुशी होती है, अलग उमंग होती है। और देखो मैंने जब वीडियो बनाई थी कितना क्लियर फेस आ रहा था, कितना साफ़ आ रहा था। और हमारे पतिदेव वीडियो बना रहे हैं, हमारा कितना काला सा फेस आ रहा है, मतलब लाइट पूरी नहीं आ रही है। और शिवाय देखने आया है कि बिंदी क्या लगाई है माथे पे। आप कमेंट करके बताना ऐसे किस किस के हस्बैंड है जो ऐसे इस तरीके से वीडियो बनाते हैं कि बस वीडियो बननी चाहिए, फ़ोटो खींचनी चाहिए, चाहे आप टेढ़े आ रहे हो, चाहे आप अंधे आ रहे हो, चाहे आप दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो और फ़ोटो खींचना चाहिए। दीदी ने मेरी भी राखी बांधी थी, टीका किया था और मैंने कहा था कि जब मैंने आपकी वीडियो बनाई तो आप मेरी वीडियो बनाओ। तो हमारे पतिदेव ने फिर हमारी वीडियो इस प्रकार बनाई कि मैं बाकी में इतनी काली लग रही हूँ। कलर डाउन हो गया है मेरा क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा था तो मैं धूप में रहती थी, ऊपर नीचे का बहुत हो गया था काम और घर में डस्ट होना, कलर डाउन हो गया है। लेकिन इस वीडियो में इतना कलर डाउन लग रहा है, इतना कलर डाउन नहीं हुआ है मेरा। तो आज मेरा व्रत था तो मैं घेवर, तो दीदी बोली घेवर तो नहीं खाओगी, आपका व्रत है। अब उसके बाद अब बुआ जी ने बांध दी थी शिवाय की राखी, तो देखो अपनी पोजीशन पे बैठा है टेबल पे राखी बनवाने के लिए। और दीदी टीका कर रही थी तो सिर नीचे कर रहा था, उसे लग रहा था पता नहीं क्या कर रही है, तो सिर नीचे कर लेता अपना, टीका नहीं करवा रहा था। फिर पकड़ के टीका उसका किया है।
कमर में पैंट टाइट हो रहा था तो उसका पैंट उतार दिया था। और ये जो ड्रेस पहना था ना, ये इसकी ड्रेस इसकी शिवाई की मौसी लेके आई थी। बड़ी प्यारी ड्रेस लग रही थी, लेकिन शिवाई के ताऊ जी कह रहे थे कि गर्मी बहुत हो रही है और इसको मतलब ऐसी ड्रेस पहना दी है, कट स्लिप के कपड़े पहनाती गर्मी में। लेकिन त्योहार होता है तो लगता है कि हाँ बच्चों को ना दूल्हा राजा सा बना लो। और शिवाय को घेवर खिलाया तो उसने तो घेवर खाया ही नहीं था। और वैसे काफ़ी मीठा इतना पसंद है इसको, इतना पसंद है कि मैं नहीं बता सकती। कुछ भी मिल जाए मीठा, और केले भी पसंद हैं इसको काफ़ी ज़्यादा। तो शिवाई की भी राखी बन चुकी थी और हम लोग निकलने ही वाले थे, क्योंकि हम लोगों को ना ताई जी के यहाँ जाना था। क्योंकि शिवाई की जो बड़ी बहना है ना, शिवाई की दीदी, वो शिवाई का इंतज़ार कर रही थी राखी के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ से फ्री होके हम फिर वहीं गए थे। और ये हम लोग पहुँच गए थे ताई जी के यहाँ पे। तो किट्टू बांध रही थी शिवाई की राखी, टीका कर रही थी, राखी बांध रही थी। ये हमारी ताई जी बैठी हैं और दीदी से हमारी बातें चल रही थी। दीदी कह रही थी कि इसको ना दूध पिलाया करो शिवाई को, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो मैंने कहा डॉक्टर ने ना दूध पिलाने की मना कर दी है, क्योंकि ना इसकी बीच में भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, शिवाय की, पापा की, मेरी, तीनों लोग बीमार हो गए थे। तो हमारी जो हम लोगों की ना कंटिन्यू वीडियो और ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा था इसी कारण से, क्योंकि रूटीन ख़राब हो चुका था। और तो इसी टॉपिक पे बातें चल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर कह रहा है कि आप सिर्फ इसे दलिया, खिचड़ी, दाल जो भी है ना वो खिलाओ, दूध कम से कम पिलाओ, हो सके तो मत पिलाओ। अगर बच्चा नहीं माना है तो थोड़ा बहुत आप पिला सकते हैं। मैंने कहा था शिवाय अब दीदी के पैर छू। तो जब मैं आ रही थी ना तो ये बाइक पे सो गया था, लेकिन आते ही बस ये है कि हाँ जग गया था। राखी आखी बनवा के फिर उसके बाद अपनी दीदी के साथ खेला भी था। तो ताई जी कह रही थी कि बताओ हमारे पास नहीं आता है, लेकिन हाँ किट्टू से हिल मिल जाता है आते। देखो दोनों भाई बहन खेल रहे हैं आपस में। शिवाय के पापा बैठे हैं। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किए थे। और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई फेस्टिवल हो, कहीं जाना हो, फ़ोटो क्लिक करें। बाकी हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाकी आज मैं कैसी लग रही हूँ तो आप कमेंट करके बताना। ये जो साड़ी है ना, मुझे पिछले रक्षाबंधन पे मेरे भाई ने दी थी, और इस रक्षाबंधन पे ये साड़ी मैंने तैयार करके पहनी थी। नहीं जा पाई थी अपने घर पे, लेकिन काफ़ी अपने भाई को याद कर रही थी, क्योंकि ये तो त्यौहार जो होते हैं ना, रक्षाबंधन और भाई दूज, ये भाई बहन के ही त्यौहार होते हैं। और देखो शिवाय भी बाय कर रहा है अब। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। बाय बाय, हर हर महादेव, गुड नाइट।